क्या ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्ते सच में इतने बेरहम हैं कि ईमानदारी और सच्चाई को कमजोरी मान लिया जाता है? क्या आप भी उनमें से हैं जो हर बार दूसरों का भला सोचते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन अंत में अकेले रह जाते हैं, ठगे हुए महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूं जिसे जानकर आपकी आत्मा हिल जाएगी। ये वो सच है जिसे हर धर्म, हर किताब, हर गुरु ने आपसे छुपाया है। ये वो सच है जो आपको ताकतवर बनाएगा, इतना ताकतवर कि कोई आपका फायदा उठाना तो दूर, आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आज हम बात करेंगे निकोलो मैकियावेली की, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कई लोग डरते हैं, कई नफरत करते हैं और कुछ बेहद बुद्धिमान लोग उसकी पूजा करते हैं। मैकियावेली, वो शख्स जिसने सदियों पहले ही इंसानी फितरत का वो नंगा सच देख लिया था, जिसे आज भी समझना दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के बस की बात नहीं। लोग उसे शैतान कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो शैतान नहीं, वो एक आईना था। एक ऐसा आईना जिसने समाज के पाखंड और ढोंग को सबके सामने रख दिया। उसने वो सच्चाई बताई जो हर किताब छुपाती है, कि अच्छाई तब तक बेकार है जब तक वो ताकत के साथ न जुड़ी हो। पार्ट 1, द हार्श रियलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत की कड़वी सच्चाई। तो चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर मैकियावेली का पूरा दर्शन टिका है, इंसानी फितरत। हम बचपन से सुनते आए हैं कि इंसान अच्छा होता है, प्रेम से रहता है, करुणा दिखाता है, लेकिन क्या यह सच है? अपने आसपास देखिए, क्या लोग वाकई आपकी नेकी का सम्मान करते हैं? या जब आप कमजोर पड़ते हैं तो वही लोग आपके ऊपर चढ़ने लगते हैं? मैकियावेली ने सदियों पहले कहा था, लोग एहसानमंद कम होते हैं और अवसरवादी ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग आपकी अच्छाई पर नहीं, आपकी ताकत पर प्रतिक्रिया देते हैं। वो आपके दिल की पवित्रता नहीं देखते, वो देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, और अगर आप उनके काम के नहीं तो वो आपको घास भी नहीं डालेंगे। सोचिए, जंगल में शेर को कौन पसंद करता है? कोई नहीं। उससे सब डरते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और हिरण को सब प्यारा समझते हैं, उस पर दया करते हैं, लेकिन अंत में उसे खा जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है मेरे दोस्त। इंसानों की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही चलता है। हम आदिम काल से विकसित हुए हैं और हमारे अंदर आज भी वो आदिम प्रवृत्ति मौजूद है। हम प्रभुत्व, डोमिनेंस का सम्मान करते हैं, नैतिकता का नहीं। आपने बंदरों के झुंड में देखा है, जो सबसे ताकतवर नर होता है वही झुंड का सरदार होता है। कमजोर को किनारे कर दिया जाता है, उसका खाना छीन लिया जाता है। क्या आपको लगता है कि ऑफिस में या आपके परिवार में ऐसा नहीं होता? जो दबंग होता है, जिसकी चलती है, उसी की बात मानी जाती है। जो बेचारा सीधा सादा, सबकी हां में हां मिलाने वाला होता है, उसे लोग हाँ हाँ महाराज कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। मैकियावेली की बुद्धिमत्ता यही थी कि उसने इस कड़वे सच को बिना किसी लाख लपेट के देख लिया था। उसने कहा, इंसान खुदगर्ज होता है, वो डर से ज्यादा नियंत्रित होता है, प्रेम से नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम की कोई कीमत नहीं, इसका मतलब यह है कि प्रेम आपको तब तक ही मिलता है जब तक आप ताकतवर हैं, या तब तक जब तक लोग आपसे डरते हैं। जिस दिन आपका डर खत्म हुआ, आपका प्रेम भी भाप बन जाएगा। यह स्वीकार करना मुश्किल है, मैं जानता हूं। हमें सिखाया गया है कि सबका भला करो, प्रेम से जियो, लेकिन जब आप इस दुनिया की क्रूरता से टकराते हैं, जब कोई आपकी पीठ में छुरा घोंपता है, तब आपको समझ आता है कि मैकियावेली गलत नहीं था, वो सिर्फ सच्चा था, और यही सच्चा ज्ञान आपको सशक्त करेगा। पार्ट 2, व्हाई गुड पीपल गेट यूज्ड, क्यों अच्छे लोगों का फायदा उठाया जाता है। अब सवाल यह है कि अच्छे लोग इतने आसानी से इस्तेमाल क्यों हो जाते हैं? क्यों उनकी नेकी, उनकी भलमनसाहत उनके खिलाफ ही एक हथियार बन जाती है? इसका एक सीधा सा जवाब है, सीमाएं। जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, उनमें अक्सर सीमाओं की कमी होती है। वो ना कहना नहीं जानते। वो सोचते हैं कि अगर वो हर किसी की मदद करेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे, उनसे प्यार करेंगे। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब 48 लॉज ऑफ पावर में एक कड़वी बात कहते हैं, कभी भी किसी को मुफ्त में कुछ मत दो। क्यों? क्योंकि जब आप मुफ्त में कुछ देते हैं तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। जब आप अपनी अच्छाई हर किसी पर लुटाते हैं तो उसकी भी कोई कीमत नहीं रह जाती। अच्छे लोग सोचते हैं कि दयालुता से प्यार मिलता है, लेकिन हकीकत में यह अक्सर कमजोरी का संकेत देती है। लोग आपको आसान शिकार समझने लगते हैं। वो जानते हैं कि आप कभी मना नहीं करेंगे, कभी पलटकर जवाब नहीं देंगे, कभी अपनी शर्तों पर काम नहीं करवाएंगे, और यहीं से शुरू होता है शोषण का खेल। सोचिए, आप अपने बॉस के लिए देर रात तक काम करते हैं, अपने सहकर्मी का काम भी खुद कर देते हैं, दोस्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, और बदले में क्या मिलता है?
ज्यादा काम, कम सम्मान, और जब आपको जरूरत होती है तो सब गायब। क्यों? क्योंकि आपने अपनी अच्छाई को इतना सस्ता कर दिया है कि उसकी कोई अहमियत नहीं बची। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, नीति में करुणा का अर्थ मूर्खता नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दया करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप अपनी ही हानि कर बैठो। जब आप अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपने संसाधन उन लोगों पर बर्बाद करते हैं जो इसकी कद्र नहीं करते, तो आप खुद के साथ अन्याय करते हैं। ये नैतिक आत्महत्या है। अच्छे लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं को अपनी भावनाओं से ऊपर रखते हैं। वो टकराव से डरते हैं, वो सबको खुश रखना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप हर किसी को खुश करना चाहते हैं तो जूस बेचिए, लीडर मत बनिए। लीडरशिप के लिए या जीवन में सफल होने के लिए आपको कभी कभी अप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं, ना कहना पड़ता है, और कुछ लोगों को नाराज भी करना पड़ता है। याद रखिए, आपकी अच्छाई एक कीमती खजाना है। इसे हर किसी पर मत लुटाओ। इसे उन पर खर्च करो जो इसकी कद्र करें, जो इसके लायक हों। क्योंकि जब आपकी अच्छाई का दुरुपयोग होता है तो सिर्फ आपका नहीं, बल्कि अच्छाई शब्द का भी अपमान होता है। पार्ट 3, द पावर ऑफ कंट्रोल्ड डार्कनेस, नियंत्रित अंधकार की शक्ति। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें बुरा बन जाना चाहिए, निर्दयी और मतलबी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैकियावेली भी ऐसा कभी नहीं कहता। वह सिर्फ इतना कहता है कि आपको भोले नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी नियंत्रित अंधकार की शक्ति को समझना होगा। यह क्या है नियंत्रित अंधकार? यह क्रूरता नहीं है, यह चालाकी भी नहीं है। यह है अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबिलिटी होना, अपठनीय, अनरीडेबल होना। मैकियावेली ने दी प्रिंस में कहा था, एक शासक को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर जो भेड़िए को डराता है, और लोमड़ी जो जाल से बच निकलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको इतना ताकतवर दिखना चाहिए कि कोई आपसे उलझने की हिम्मत न करे, शेर, और साथ ही इतना चतुर भी होना चाहिए कि कोई आपको बेवकूफ न बना सके, कोई आपको फंसा न सके, लोमड़ी। सोचिए, जब कोई इंसान हमेशा एक जैसा, हमेशा अच्छा दिखता है, तो लोग उसे आसानी से पढ़ लेते हैं। वो जानते हैं कि ये कभी मना नहीं करेगा, ये कभी पलटकर वार नहीं करेगा। लेकिन जब आप कभी नरम, कभी गरम, कभी मुस्कुराते हुए तो कभी गंभीर दिखते हैं, तो लोग आपको समझने में भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और यही भ्रम, यही अनिश्चितता आपको ताकतवर बनाती है। रॉबर्ट ग्रीन भी कहते हैं, खुद को अप्रत्याशित रखें। जब आप अप्रत्याशित होते हैं तो लोग आपके इरादों पर सवाल उठाते हैं, और वो आपसे उलझने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं आप अचानक ही कोई ऐसा कदम न उठा लें जिससे उन्हें नुकसान हो जाए। ये डर ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्रूर होना है। इसका मतलब है कि आपको एक मजबूत सीमा बनानी है। जब कोई उस सीमा को पार करने की कोशिश करे तो आपको अपना शेर दिखाना होगा। अपनी आंखें इतनी कठोर करनी होंगी कि सामने वाला डर जाए। अपनी आवाज में वो दृढ़ता लानी होगी कि सामने वाला पीछे हट जाए। और जब लोग देखें कि आप सिर्फ प्यारे नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकते हैं, तब वो आपका सम्मान करना शुरू करेंगे। ये आत्मरक्षा है मेरे दोस्त। ये अपनी पहचान, अपनी गरिमा को बचाना है। दुनिया ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे बनकर जी सकें। कभी कभी आपको अपनी तलवार भी दिखानी पड़ती है, भले ही आप उसे चलाना न चाहें। बस उसका अस्तित्व ही काफी होता है। पार्ट 4, परसेप्शन इज ग्रेटर देन रियलिटी। धारणा वास्तविकता से ज्यादा मायने रखती है। अब आते हैं मैकियावेली के एक और सबसे बड़े सबक पर। धारणा वास्तविकता से ज्यादा मायने रखती है, परसेप्शन ग्रेटर देन रियलिटी। ये वो सच्चाई है जिसे मैकियावेली ने सदियों पहले राजनीति के मैदान में देखा था, और आज ये हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। मैकियावेली ने साफ साफ कहा था, लोगों के मन में आपकी कैसी छवि है, ये इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप वास्तव में कैसे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग आपको वैसे नहीं देखते जैसे आप हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे आप खुद को दिखाते हैं। और अक्सर लोग उस दिखावे को ही सच मान लेते हैं। आज की दुनिया में देखिए, सोशल मीडिया पर क्या चलता है। लोग अपनी परफेक्ट तस्वीरें, अपनी खुशहाल जिंदगी दिखाते हैं, भले ही अंदर से वो कितने भी दुखी क्यों ना हो। और हम उन तस्वीरों को देखकर सोचते हैं कि वाह, कितनी शानदार जिंदगी है। क्या वो सच है? हमेशा नहीं, लेकिन वो धारणा बन जाती है, और वही धारणा लोगों को प्रभावित करती है। राजनीति में नेता अपने आप को गरीबों का मसीहा दिखाते हैं, भले ही उनकी नीतियां कितनी भी कठोर क्यों ना हो।
और लोग उस छवि पर वोट देते हैं, उस धारणा पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी आंखों से ज्यादा अपने कानों पर विश्वास करता है और जो दिखता है उसे ही सच मान लेता है। मैकियावेली ने यही समझाया था कि प्रभाव, इन्फ्लुएंस ही दुनिया को चलाता है, सच नहीं। लोग आपसे सच नहीं सुनना चाहते, वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, या वही देखना चाहते हैं जो उन्हें प्रभावशाली लगता है। ये कड़वा है लेकिन सच है। आप कितने भी ईमानदार, मेहनती और सच्चे क्यों ना हो, अगर आपकी छवि कमजोर, भोली या अक्षम व्यक्ति की बनी हुई है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, वो आपका फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को ताकतवर, सक्षम और थोड़ा रहस्यमयी दिखाते हैं, भले ही आप अंदर से सीधे साधे ही क्यों ना हो, तो लोग आपसे डरेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपके साथ सही व्यवहार करेंगे। ये धोखा नहीं है, ये रणनीति है। ये सिर्फ इतना समझना है कि इस दुनिया में लोग कैसे काम करते हैं। आपको अपनी मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, आपको अपनी ताकत, अपनी क्षमता को दिखाना आना चाहिए। जैसे एक शेर को जंगल में अपनी दहाड़ लगानी पड़ती है ताकि बाकी जानवर उसे कमजोर न समझें, वैसे ही आपको भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। अपनी छवि को गंभीरता से लें। आप जैसे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लोग आपको कैसा मानते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आवाज का टोन, अपने शब्दों का चुनाव, हर चीज आपकी छवि बनाता है। और एक ताकतवर छवि आपको अनगिनत समस्याओं से बचा सकती है। पार्ट 5, मॉडर्न मैकियावेलियनिज्म। आपको क्या लगता है कि मैकियावेली के सिद्धांत सिर्फ पुराने राजाओं और राजकुमारों के लिए थे? नहीं मेरे दोस्त, मैकियावेली ने जिस खेल को सदियों पहले समझा था वो कभी खत्म नहीं हुआ। वो बस बदल गया है, डिजिटल हो गया है। सोचिए, प्राचीन दरबारों में राजा को प्रभावित करने के लिए चापलूस, जासूस और दरबारी क्या क्या नहीं करते थे। आज के ऑफिस में देखिए, क्या वहां चापलूसी नहीं चलती? क्या सहकर्मी एक दूसरे की टांग नहीं खींचते? क्या बॉस को प्रभावित करने के लिए लोग तरह तरह के पैंतरे नहीं आजमाते? ये सब आधुनिक मैकियावेलिज्म है। यूट्यूब पर लोग व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए क्या नहीं करते? कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, आकर्षक थंबनेल बनाते हैं, हेडलाइन में ऐसे शब्द डालते हैं जो लोगों को मजबूर करें क्लिक करने के लिए। ये सब धारणा बनाने का खेल है। ये दिखावा है कि मैं सबसे अच्छा हूं, सबसे अनोखा हूं, सबसे ज्ञानवान हूं। डेटिंग में लोग खुद को परफेक्ट दिखाते हैं, अपनी प्रोफाइल में सिर्फ अच्छी बातें लिखते हैं, अपने डेटिंग पार्टनर पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए अपनी असली पहचान छुपाते हैं। ये सब क्या है? ये सब गेम है। सामाजिक स्टेटस के लिए देखिए, लोग महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, बड़े बड़े घर क्यों दिखाते हैं? ताकि दूसरे उनसे प्रभावित हों, ताकि उन्हें समाज में ऊंचा समझा जाए। यह सब सिर्फ बाहरी दिखावा है, धारणा बनाने की कोशिश है। मैकियावेली अगर आज जिंदा होता तो वो कहता, इंसान नहीं बदले, बस उनके युद्ध का मैदान बदल गया है। पहले तलवारें चलती थीं, आज शब्द चलते हैं। पहले दरबार में साजिशें होती थीं, आज सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और डिफेमिंग होती है। यह समझना जरूरी है कि यह खेल हर जगह खेला जा रहा है। अगर आप इस खेल के नियमों को नहीं समझेंगे तो आप हमेशा प्यादे बने रहेंगे, जिसका कोई भी इस्तेमाल कर लेगा। आपको यह जानना होगा कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे दूसरों पर प्रभाव डालते हैं और कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह सिर्फ बुराई नहीं है, ये वास्तविकता है। और वास्तविकता को समझना ही बुद्धिमत्ता की पहली सीढ़ी है। सन त्सू ने अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में कहा था, अगर आप अपने दुश्मन को और खुद को जानते हैं तो आपको 100 युद्धों के परिणामों से डरने की जरूरत नहीं है। और आपकी जिंदगी में दुश्मन वो लोग नहीं हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि वो हालात हैं जो आपको कमजोर बनाते हैं, जो आपको पीछे धकेलते हैं। इस आधुनिक दुनिया में मैकियावेली के सिद्धांत सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं है, ये आत्मरक्षा के लिए है, ये अपनी पहचान बचाने के लिए है, ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई आपका फायदा ना उठा सके, आपकी नेकी का दुरुपयोग न कर सके। पार्ट 6, हाउ टू यूज मैकियावेली विदाउट लूजिंग योर सोल। अपनी आत्मा खोए बिना मैकियावेली का उपयोग कैसे करें? तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी अच्छाई छोड़ देनी चाहिए, अपनी आत्मा बेच देनी चाहिए? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। मैकियावेली का ज्ञान आपको अपनी आत्मा बेचने के लिए नहीं है, बल्कि उसे बचाने के लिए है। असली बुद्धिमत्ता संतुलन में है। अच्छे बनो लेकिन भोले मत बनो। यही इस पूरे दर्शन का सार है। आपको चालाक बनना है लेकिन क्रूर नहीं। आपको रणनीतिक बनना है लेकिन धोखेबाज नहीं। आपको ताकतवर बनना है लेकिन अत्याचारी नहीं। ओशो भी कहते थे, जीवन को उसकी समग्रता में जियो। इसका मतलब है सिर्फ एक पहलू को मत देखो, सिर्फ अच्छाई को मत देखो। इस दुनिया की कड़वी सच्चाइयों को भी देखो, उन्हें समझो और फिर चुनाव करो कि तुम्हें कैसे जीना है।
नीत्शे ने अपनी किताब बियॉन्ड गुड एंड एविल में नैतिकता के पारंपरिक विचारों पर सवाल उठाए थे। वो कहते थे कि हमें अपनी खुद की नैतिकता बनानी चाहिए, न कि समाज द्वारा थोपी गई नैतिकता का पालन करना चाहिए। ये मैकियावेली के विचारों के करीब है कि आपको अपनी ताकत और अच्छाई के बीच एक संतुलन बनाना होगा। यही तो मैकियावेलियन बुद्धिमत्ता है। ये आपको सिखाती है कि परिस्थितियों को समझो, लोगों की फितरत को समझो और फिर अपनी अच्छाई को ढाल बनाकर नहीं बल्कि एक हथियार बनाकर इस्तेमाल करो। अपनी अच्छाई सिर्फ उन पर लुटाओ जो उसके हकदार हैं, और जो आपका फायदा उठाना चाहें उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराओ। हमें शक्ति सीखनी चाहिए, दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं बल्कि खुद को दूसरों के प्रभुत्व से बचाने के लिए। ये ताकत आपको आजादी देगी, ये आपको आत्मविश्वास देगी, ये आपको अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत देगी। जब आप मजबूत होंगे तो आपकी अच्छाई का सम्मान होगा। जब आप शक्तिशाली होंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, और जब आप समझदार होंगे तो कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। तो अपनी आत्मा को मत बेचो, उसे मजबूत बनाओ, उसे शिक्षित करो और उसे मैकियावेली की कड़वी सच्चाइयों से लैस करो, ताकि वो इस दुनिया में सम्मान से जी सके और अपनी अच्छाई को बचा सके। आज हमने एक ऐसे विषय पर बात की है जो शायद आपको असहज कर गया होगा, लेकिन मेरा वादा है यही असहजता आपको जगाएगी, यही आपको सोचने पर मजबूर करेगी। याद रखिए, दुनिया नैतिक नहीं, चालाक है, और इसमें कोई शर्म नहीं कि आप भी चालाक बने, लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ। अपनी अच्छाई को एक कवच मत बनाइए बल्कि एक ऐसी शक्ति बनाइए जिसे कोई तोड़ न सके। जो लोग अच्छे बनकर हर बार हारते हैं वो अपनी अच्छाई को सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानते। आज आपने मैकियावेली से वो कड़वा सच सीखा है जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। अब आप पर निर्भर करता है, क्या आप वही पुराने भोले भाले इंसान बने रहेंगे जिसका हर कोई फायदा उठाता रहेगा, या आप इस नए ज्ञान को अपनी ढाल और तलवार बनाकर अपनी जिंदगी के मालिक बनेंगे? ये फैसला आपका है। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग इस वीडियो को सिर्फ देखकर भूल जाएंगे वो हमेशा दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहेंगे, लेकिन जो इसे अपने जीवन में उतारेंगे वो ताकतवर बनेंगे और उन्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। अगर ये बातें आपके दिल में उतर गई हैं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं, तो इसे लाइक करना मत भूलना और उन लोगों के साथ शेयर करो जो तुम्हारी तरह ही अच्छे हैं लेकिन बेचारे बने हुए हैं। उन्हें भी इस सच्चाई को जानने का हक है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे ताकतवर ज्ञान की तलाश में हैं जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाए, तो बुक ट्यूबर हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबों का सारांश नहीं मिलता, यहाँ जिंदगी बदलने वाले सबक मिलते हैं। अगली बार जब कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो मैकियावेली को याद करना और मुस्कुराना, क्योंकि अब आप जानते हैं कि उन्हें कैसे जवाब देना है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और कड़वी सच्चाई के साथ जो आपको और ताकतवर बनाएगी। तब तक के लिए जागरूक रहो, मजबूत रहो और अपनी अच्छाई को ताकत से जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।